हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट इकोनॉमिक्स और मैथ्स की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसमें इससे पहले एक वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम आगे के 20 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है होस्ट कंट्री ओरिएंटेशन इज ऑल्सो नोन एज। मीन्स जो होस्ट कंट्री ओरिएंटेशन है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम पॉलीसेंट्रिज्म के नाम से जानते हैं। इसलिए ऑप्शन बी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ईपीजी मॉडल के अकॉर्डिंग जो है हमारे ये आते हैं, जिसमें हमारा पहला, जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किया था 28th क्वेश्चन, कि होम कंट्री ओरिएंटेशन जो होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम एथनोसेंट्रिज्म के नाम से जानते हैं, जो ई को डिनोट करता है। फिर पी से आता है हमारा पॉलीसेंट्रिज्म, जो होस्ट कंट्री ओरिएंटेशन होता है, और जी से आता है हमारा जियोसेंट्रिज्म, जो कि ना तो होस्ट कंट्री और ना ही होम कंट्री ओरिएंटेशन होकर बल्कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज को ध्यान में रखते हुए उनके ज्योग्राफिकली कंडीशंस पर सेंटर करता है, उसी के बेसिस पर अपना प्लानिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एमएनसीज कंपनी। जो हमारी एमएनसीज होती हैं उनका कौन सा फीचर नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, हेड क्वार्टर्ड इन होम कंट्री। एमएनसी कंपनी का हेड क्वार्टर उसकी होम कंट्री में होता है, तो ये ऑप्शन सही है, जबकि हमसे नॉट ए फीचर पूछा है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा जायंट साइज, तो बड़े साइज की होती है, तो ये भी राइट है। नो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमारा जो है एमएनसी कंपनी का फीचर नहीं होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र किया जाता है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करते हैं, इजी मूवमेंट ऑफ फंड्स, तो जो फंड्स हैं वो भी क्या होते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में यहाँ पर जो होता है ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो एमएनसी कंपनी का फीचर होता है। तो ऑप्शन हमसे क्या पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एमएनसी कंपनी का फीचर नहीं है, तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू और मोर फर्म्स जॉइन टुगेदर टू क्रिएट ए न्यू बिजनेस, to create a new business that is legally separate and distinct from its पेरेंट्स कंपनी आएगा यहाँ पर। फ्रॉम इट्स पेरेंट्स मीन्स जो उसकी पेरेंट कंपनी है उससे अलग अगर कोई भी दो फर्म्स जो होती हैं इकट्ठी हो जाती हैं और एक नया बिजनेस जो है वो स्टार्ट करती हैं, क्रिएट करती हैं, लीगली सेपरेट होती हैं किस और डिस्टिंक्ट होती है अपनी पेरेंट कंपनी से, तो ऐसी ज्वाइनिंग को हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर ये पूछा गया। तो ऐसी ज्वाइनिंग को हम जॉइंट वेंचर के नाम से जानते हैं, और इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज नॉट एन एक्सपोर्ट प्राइस कोटेशन। इनमें से कौन एक्सपोर्ट प्राइस कोटेशन नहीं है, मीन्स एक्सपोर्ट करते टाइम कौन कौन सी प्राइस कोटेशन नहीं होती है। तो एफओबी फ्री ऑन बोर्ड हमारी प्राइस कोटेशन होती है एक्सपोर्ट के टाइम पर। एफएएसबी हमारी फ्री अलोंग साइड, इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी एक्सपोर्ट प्राइस कोटेशन होती है। सीआईएफ मींस कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्राइट, ये भी हमारी एक्सपोर्ट प्राइसिंग कोटेशन होती है। लेकिन डी जो है C&S वो हमारी एक्सपोर्ट प्राइस कोटेशन नहीं होती है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, a statement that summarize an economic action with the rest of the world for specified period of time। एक ऐसी स्टेटमेंट जो क्या समराइज करती है, इकोनॉमिक एक्शन को समराइज करती है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, तो ऐसी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कुछ वर्ड्स ऊपर नीचे हो रखे हैं, इसलिए स्पेलिंग्स आपको हो सकता है समझ कम आए, लेकिन मैं बोल रही हूँ तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
टर्म्स ऑफ ट्रेड मेजर्स मीन्स जो ट्रेड मेजर किया जाता है वो किस फॉर्म में किया जाता है। तो ट्रेड मेजर्स हमारा जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के प्राइसेस के रिलेशनशिप को शो करता है। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, कंट्रीज एक्सपोर्ट प्राइस इन रिलेशन टू इंपोर्ट प्राइस। यहाँ पे ये एक्सपेंस लिखा है, एक्सपेंस इन रिलेशन टू रेवेन्यू, तो ये इसको नहीं शो करता है, बल्कि ट्रेड मेजर्स हमारे जो है वो किसको शो करते हैं, एक्सपोर्ट प्राइस इन रिलेशन टू इंपोर्ट प्राइस को। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स मीन्स जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है जिसमें हम इंपोर्ट करते हैं एंड एक्सपोर्ट करते हैं, उस टाइम पर जो टैक्सेज लगते हैं उनको हम किन नाम से जानते हैं। तो उनको हम टैरिफ के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट ए टैरिफ बैरियर मीन्स इनमें से कौन सा एक टैरिफ बैरियर नहीं है, ये पूछा गया है। तो पहला कह रहा है स्पेसिफिक ड्यूटी मीन्स स्पेसिफिक ड्यूटी होती है हमारी एक ऐसा टैक्स जो हमारा एक्सपोर्ट पर लगता है और ये एक पर्टिकुलर यूनिट के हिसाब से लगता है। मीन्स जैसे पर केजी या पर पाउंड वेट के अकॉर्डिंग या फिर उसकी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जब ये लगता है तो उसको हम स्पेसिफिक ड्यूटी बोलते हैं। मीन्स ये किसका पार्ट है, हमारा टैरिफ बैरियर का है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर आता है हमारा कंपाउंड ड्यूटी। ये जो है कंपाउंड ड्यूटी हमारा लगता है प्राइस के अकॉर्डिंग। मीन्स जो भी प्राइस होता है हमारा, जो भी गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं उन पर जो लगता है प्राइस के अकॉर्डिंग, वो हमारा क्या होता है, कंपाउंड ड्यूटी होता है। फिर आता है हमारा स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी। तो स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी हमारा जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग प्राइस पे अलग अलग डिटरमाइन किया जाता है। तो ये भी हमारा किस पे हो जाएगा, टैरिफ बैरियर हो जाएगा, एक्सपोर्ट पे लगने वाली टैक्स है ये। लेकिन कोटा सिस्टम जो है वो ये डिसाइड करता है कि कितने नंबर्स तक हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो एक अलग सिस्टम है, वो किसी तरह का टैक्स नहीं है, और टैक्स नहीं है तो वो टैरिफ बैरियर भी नहीं है। तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पूछा हमसे, द ड्यूटीज लीव्ड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एज। तो जो ड्यूटीज मीन्स जो टैक्सेज लगाए जाते हैं वैल्यू ऑफ गुड्स पे, तो वो कौन से होते हैं। तो वैल्यू ऑफ गुड्स पे लगने वाला टैक्स होता है हमारा एड वॉल्यूम ड्यूटी होता है। ऑप्शन बी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। स्पेसिफिक हमारा जो है पर यूनिट के हिसाब से मीन्स केजी वॉल्यूम इनके अकॉर्डिंग लगाया जाता है, और एड वॉल्यूम ड्यूटी हमारी वैल्यू ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। पीछे शायद मैंने आपको गलत बता दिया, कंपाउंड में बता दिया, सॉरी। कंबाइंड का जो होता है वो होता है स्पेसिफिक और एड वॉल्यूम ड्यूटी को दोनों को जब दोनों के बेसिस पर लगाया जाता है उसको कंपाउंड ड्यूटी बोलते हैं। फिर हमारा लास्ट आता है इसमें काउंटर वैलिंग ड्यूटी। ये जो होता है ये इसलिए लगाया जाता है ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या हो, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। जो इंपोर्ट किया जा रहा है बाहर से उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स लगा के डोमेस्टिक्स को क्या कर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, तो तब उसको बोलते हैं काउंटर वैलिंग ड्यूटी। यहाँ हमसे पूछा गया था वैल्यू ऑफ गुड मीन्स प्राइसिंग ऑफ गुड के अकॉर्डिंग कौन सा टैक्स लगता है, तो वो एड वैल्यूम ड्यूटी होती है। ऑप्शन बी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा विच इज नॉट ए मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ट्रेड की मॉडर्न थ्योरी नहीं है। हैक्सचेन थ्योरी मॉडर्न थ्योरी के अंदर आती है। लिंडर्स की जो थ्योरी है वो भी हमारी किस में आती है, मॉडर्न थ्योरी में आती है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी भी हमारी मॉडर्न थ्योरी में आती है। लेकिन जो एब्सोल्यूट एडवांस थ्योरी है वो हमारी मॉडर्न थ्योरी में नहीं आती है। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड ईच रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इज फॉर ए टर्म ऑफ नॉट लेस देन मीन्स जो ट्रेडमार्क लिया जाता है चाहे वो स्टार्टिंग में रजिस्टर्ड हो या बाद में उसको रिन्यूअल किया कराया जा रहा हो,
तो वो कम से कम कितने साल के लिए होगा या कितने साल से कम का नहीं होता है, तो वो 7 ईयर्स का मिनिमम होता है। तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर पूछ रहा द एग्रीमेंट ऑफ पेटेंट प्रोटेक्शन एक्ट आएगा, ये पेटेंट मार्क जो होता है उसके लिए जो एग्रीमेंट होता है तो वो कितने साल का होता है हमारा, वो 20 ईयर्स का होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि पुलिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट वाज डन एट जेनेवा। जेनेवा में जो पुलिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था वो कौन सी डेट को हुआ था, तो वो जो है हमारा हुआ था जनवरी 1994 को। ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34th। NIEO मीन्स पूछा, मीन्स उसकी फुल फॉर्म पूछी है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ऑप्शन ए जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डैश इज द इफेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड हैज डिटरमाइन इफेक्ट ऑन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। मीन्स जो ये एक इस तरह का इफेक्ट है जो इंटरनेशनल मार्केट में आता है, जो क्या करता है डेवलप्ड कंट्रीज पर इफेक्ट डालता है। मीन्स जो मतलब डेवलप्ड कंट्रीज का डेवलपिंग कंट्रीज पर इफेक्ट डालता है, उनको जो है चारों तरफ फैलाता है। तो ये होता है हमारा डिमोनेस्ट्रेशन इफेक्ट। ऑप्शन सी जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश एस्टेब्लिश्ड ए मैकेनिज्म वेयर बाय देयर लोकल करेंसीज आर केप्ट इक्वल इन द वैल्यू ऑफ गोल्ड और टू ईच अदर। मीन्स ये मनी मेजरमेंट का जो तरीका है उसको पूछ रहा है, जिसमें क्या करते हैं मनी को या करेंसी को हम गोल्ड की वैल्यू के फॉर्म में रखते हैं या एक दूसरे के, तो उसको जो है इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं उस मनी मेजरमेंट को। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा द टाइप ऑफ ट्रेड वेयर अ कंट्री इंपोर्ट सेम सोर्ट्स ऑफ गुड्स एज इट्स एक्सपोर्ट्स। मीन्स जितना इंपोर्ट कर रही है उतना ही वो क्या कर रही है एक्सपोर्ट कर रही है कंट्री के साथ। तो यहाँ पर इस टाइप के ट्रेड को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रेड। ऑप्शन बी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है डैश आर बाइलैटरल अरेंजमेंट्स इंस्टीट्यूटेड ऑन रिस्ट्रेन द रैपिड ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ स्पेसिफिक मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। मीन्स इनमें से कौन है जिसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए उसकी जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज करने के लिए अरेंजमेंट किया जाता है, तो वो होता है हमारा ऑप्शन सी वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज द एडवांस फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इनमें से कौन सी जो है एडवांस फॉर्म है इंटीग्रेशन की, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, तो वो सबसे एडवांस अगर इनमें से हम चेक करते हैं फ्री ट्रेड एरिया, इकोनॉमिक यूनियन, कस्टम यूनियन एंड कॉमन मार्केट में से तो इकोनॉमिक यूनियन जो है वो सबसे एडवांस फॉर्म है। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 40th क्वेश्चन डैश रेफर टू द इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री वेयर द इन्वेस्टर रिटेन कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टमेंट। मीन्स जहाँ पे इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट पे कंट्रोल भी होता है और दूसरी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आया है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।